व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। नया वीक स्टार्ट करते हैं एक शानदार जोश के साथ में। और स्टार्टिंग में अगर जोश रखेंगे तो कंप्लीट वीक आप लोग अच्छा फील करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही डिम या फिर लो फील करेंगे तो फिर देखिए वीक निकलते निकलते आप लोगों की लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल तबीयत खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग में जोश रखिए, अच्छे तक एंड तक आप लोग अच्छे से पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आप लोग शानदार जोश के साथ में अपने वीक की स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से जोशीला हमारा लेक्चर रहने वाला है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ में। सबसे पहले मैंने आप लोगों से नासिक ग्रेप्स के बारे में पूछा था। ये जो अंगूर हैं नासिक, ये यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा यानी कि जो भौगोलिक संकेतक का दर्जा इसको दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, और ये एक एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है ये है अम्बमेहर राइस। तो इसके बारे में जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा कौन से राज्य में जीआई का टैग दिया गया है और किस टाइप की कैटेगरी में ये आता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिसको हम लोग वार्म अप क्विज बोलते हैं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताया जाएगा, उसको मैच कर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। ये एक तरीके का मिशन था जो कि सन के लिए यहाँ पर अभी जिसके बारे में बात की जा रही है, लॉन्च किए जा रहेंगे। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया, यानी कि किसका ये मिशन है, आप लोगों को उस एजेंसी का नाम बताना है, किस कंट्री की वो एजेंसी है। और 2018 में ही ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था, तो इसलिए भी काफी न्यूज में था। और एक साल के करंट अफेयर कम से कम आप लोग क्लियर होने चाहिए अगर कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर बात की जा रही है ये एक ब्रिज के बारे में। रिसेंटली अभी ये लॉन्च किया गया जिसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज, और ये काफी न्यूज में था। यहाँ पर बीजेपी और पार्टी का दूसरी का नाम बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, वो दोनों लड़ रहे थे इसके बारे में कि हम इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो इस ब्रिज का नाम है सिग्नेचर ब्रिज। कहां पर ये ब्रिज है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है तुर्गा वाटरफॉल के बारे में। तुर्गा वाटरफॉल यहाँ पर अभी रिसेंटली इंडिया और जापान के द्वारा यहाँ पर हाइड्रो पावर स्टार्ट करने की बात की गई है प्रोजेक्ट की। ये किस राज्य में लोकेटेड है? कई सारे वाटरफॉल के नाम आप लोगों को दे देंगे और पूछेंगे कि आप लोग बताइए ये वाटरफॉल किस राज्य में पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर बताना है किस कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि 11 ईयर जो यहाँ पर मिलियन ईयर ओल्ड रिमेन्स पाए गए यहाँ पर, जो कि वेजिटेरियन डायनासोर थे। यानी कि जो डायनासोर थे वो कोई भी यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं खाते थे, मांस मछली वगैरह ये सब चीजें, यानी कि कोई भी नॉन वेज चीजें नहीं खाते थे, सारी वेज चीजें खाते थे, पेड़ पत्तियां फूल ये सब चीजें फल। तो ये यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये स्टडी की गई है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप लोगों को बताना है कि इनका अगर बात करें कितना ईयर होता है और कितनी एज होती है जो इनकी रिटायरमेंट की, यानी कि ये एज या फिर ये ईयर होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा, हमारी कंट्री में आज की डेट में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ये टोटल कितने मेंबर की बॉडी, जो यहाँ पर 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में हमारे संविधान में ओनली 1 मेंबर की बॉडी थी, 3 मेंबर की बॉडी कब से हो गई है, कब से 3 मेंबर की बॉडी चल रही है? ये क्वेश्चन आप लोग कई बार पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वर्ल्ड सिटीज डे यहाँ पर किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग को बताना है। पटना में एक जू है, वहां पर रिसेंटली अभी कई सारे लगभग 6 पीकॉक मारे गए और उसकी वजह से वो काफी न्यूज में आया। इसकी वजह से यहाँ पर उसको बंद भी कर दिया गया, क्रिसमस के टाइम पर उसको वहां पर लोगों को, बच्चों को जाने नहीं दिया गया। आखिर कौन सा वो वायरस था जिसकी वजह से ये जो मोर थे, पीकॉक थे, ये मारे गए, ये आप लोगों को बताना है। वो वायरस काफी न्यूज में रहा यहाँ पर। इसी के साथ में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा अटल आयुष्मान योजना स्टार्ट की गई? 5 लाख रुपए एनुअली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई, और ये अटल बिहारी जी के नाम पर यहाँ पर ये स्कीम रखी गई थी। इस राज्य की गवर्नमेंट का आप लोगों को नाम बताना है, कौन से राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ तो पास्ट में पूछे जा चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बात की जा रही है, जो कि 2018 में अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। ये नासा का प्रोजेक्ट है जो कि सन की स्टडी करने की यहाँ पर बात कर रहा था। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ गए थे यहाँ पर कि हम लॉन्च करेंगे और हमको इनवाइट नहीं किया गया, ये सब बातें, क्योंकि जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके द्वारा जाकर ये लॉन्च कर दिया गया, तो इसलिए काफी न्यूज में था ये। इसके बारे में आइडिया रखते हैं, काफी बड़ी डिस्टेंस इसने छोटी कर दी यहाँ पर दिल्ली के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर तुर्गा वाटरफॉल। तो ये यहाँ पर तुर्गा जो वाटरफॉल है यहाँ पर, ये जापान और इंडिया के द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। अर्जेंटीना के साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया 11 ईयर जो मिलियन ईयर जो ओल्ड रिमेन्स यहाँ पर पाए गए वेजिटेरियन डायनासोर हुआ करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्यूर 6 साल होता है, और या फिर
65 साल जोन सा पहले हो जाए वो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड होता है। वर्ल्ड सिटीज डे जो सेलिब्रेट किया था वो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। पटना जू में जो अभी रिसेंटली कंफर्म किया गया था ये था H5N1 वायरस, जिसकी वजह से 6 जो पिकॉक थे वो मारे गए जू के अंदर। तो ये काफी न्यूज में था। तो H5N1 इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में। लॉन्च किया गया अटल आयुष्मान योजना, जिसके तहत यहाँ पर जो हाउस होल्ड है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर पैसे देने की बात की 5 लाख एनुअली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यू निकल कर आता है तो। आइए बात करते हैं अगले सेशन की, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया को मैप की लोकेशन आप लोगों को देखनी है मैप में कि कहां पर ये पड़ेगा, और ऑप्शन है 4 आप लोगों के सामने। पहले बोला गया इसका जो एरिया है वो मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में है। दूसरा मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में। तीसरा ब्लैक सी एंड येलो सी के बीच में। तीसरा चौथा बोला गया यहाँ पर ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में है। तो आप लोग एक बार मैप देखेंगे तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कहां पर लोकेशन है जॉर्जिया की। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, बीचों बीच में आप लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इधर चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जॉर्जिया। थोड़ा अभी नहीं दिखेगा, अभी जब जूम करूंगा तब दिखेगा। ये देखिए अब आप लोगों को जॉर्जिया यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये दिख गया आप लोगों को जॉर्जिया। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर ये सी के बीच में है। तो एक साइड में आप लोगों को कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है और दूसरी साइड में ब्लैक सी, ये यहाँ पर देखते हैं, और बीच में हो गया यहाँ पर जॉर्जिया। ठीक है, अब इसको वैसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ढंग से तो ये देखिए यहाँ पर अब आप लोगों के सामने है जॉर्जिया। यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन, ये कैस्पियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, और ये हो गया यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर ऑप्शन हो गया आप लोगों का डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैप जरूर देखा कीजिए। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी था। ये बात की जा रही है 2018 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो HDR रिपोर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। और सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा किसके द्वारा हमारी जो रैंक रही यहाँ पर कितनी रही, ये रैंक बढ़ रही है घट रही है। तो तमाम क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, और वही सारी स्टेटमेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, ये आप लोग कंफ्यूज कर देता है कई बार। सबसे पहली बात की जा रही है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये एनुअली पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर इंडिया की जो रैंक रही है वो 130 रही है 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तीसरी जो बात बोली गई यहाँ पर 190 से लेकर 2017 तक अगर आप लोग देखेंगे इंडिया की जो रैंक है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर डिक्रीज हुई है, ये बोला गया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। ए बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया 1 and 3, और यहाँ पर सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर है इसका सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है और इनकरेक्ट है 1 and 3। जो बोला गया सबसे पहले कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। इंडिया की रैंक 130 देखने को मिली 189 कंट्री में से, यानी कि 2018 में हमारी 189 में से 130 देखने को मिली, जो कि अभी बताई गई यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में, जो कि एकदम सही है। तीसरा बोला गया यहाँ पर ये घटती जा रही है, तो अगर देखेंगे 2017 से लेके और यहाँ पर 1990 से 2017 तक, नहीं, ये अपोजिट बोला गया है। ये तब से लेके अब तक का ये बढ़ती जा रही है, ये घटती नहीं जा रही है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर 0.427 हुआ करती थी, जो कि 0.640 हो गई है, यानी कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर ये आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी से बाहर आ गए हमारी कंट्री में, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पता होगा तो आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में बोला जा रहा है, पीसीटी जिसको आप लोग बोलते हैं। एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? पहला बोला गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। दूसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन, ये है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूएनएचआरसी। तीसरा बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा बोला गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे अगर थोड़ा सा भी आप लोग सोचेंगे, अगर बात की जा रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये पेटेंट के बारे में बात की जाती है नॉर्मली। अगर आप लोग इतना कुछ जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि जब पेटेंट की बात की जाती है तो वो इंसान जिसने कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट किया है और वो अपनी चीज की रॉयल्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पेटेंट उसको दिया जाता है। लगभग 15 से 20 साल का पेटेंट मिल जाता है, फिर उसको रॉयल्टी मिलती रहती है। जैसे कि दवाई की बात करते हैं, तो जेनेरिक दवाई की बात की जाती है, वो तब बनती है जब पेटेंट हट जाता है। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक पेटेंट चलता है। तो ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। और खासकर अगर कंट्रीज की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पेटेंट होते हैं यहाँ पर, वो इसी के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात की जा रही है यहाँ पर, ग्लोबल फंड टू फाइट द एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया।
तो देखिए ग्लोबल फंड होता है ना, कुछ ऐसा इकट्ठा किया जाता है फंड। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई महामारी पड़ गई, कहीं पर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी बहुत सारे लोगों को हुई, या मच्छर जनित बीमारी मलेरिया वगैरह कुछ और दूसरी बीमारी देखने को मिल गई और एकदम महामारी आ गई, तो एक ग्लोबल फंड होता है जिसके द्वारा यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करती है उसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है ग्लोबल फंड का, ये है जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्या स्टेटमेंट चाहिए? दूसरी स्टेटमेंट है कि पार्टनरशिप करती है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है और मलेरिया एपिडेमिक है, उनको खत्म करने के लिए। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पार्टनरशिप ये करके तब यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तीसरा बोला गया है कि ये जो पार्टनरशिप की जाती है ये ओनली जो गवर्नमेंट होती है उससे अफेक्टेड जो कंट्री है उसके साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप की जाती है, ये स्टेटमेंट बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को देखना है। ओनली वन, ए बी में है 1 and 2, सी में है 2 and 3, डी में है 1, 2 and 3। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर है इसका सही बी, यानी कि 1 and 2 सही है। तीसरे में जो बोला गया ना कि पार्टनरशिप करती है ओनली गवर्नमेंट के साथ में, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो बाकी तो जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल सही है। इसको ग्लोबल फंड भी बोला जाता है या फिर ग्लोबल फंड टू फाइट द एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया ये बोला जाता है। अगर कहीं कोई एपिडेमिक यानी कि कोई महामारी आ गई उसको रोकने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि जो बीमारी वगैरह है उनसे सब चीज़ों को बचाया जा सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को याद रखने हैं जो कि टोटल मिलाकर 17 हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो गोल है ये गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में बात करता है। तो इसके तहत आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ताकि यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके, एक अच्छी हेल्थ देखने को मिले। 2002 में यहाँ पर ग्लोबल फंड ये फाउंड किया गया था जो कि यहाँ पर फोकस देता है खासकर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और जो अफेक्टेड डिजीजेज जो पर्टिकुलर एरिया में लोग हैं, तो सबकी पार्टनरशिप से यहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है। और जनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है जो कि यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करके चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं खासकर उसके बारे में बात की जा रही है, तो डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, ये जरूर पढ़ा कीजिए आप लोग। पहले सबसे पहले बात करते हैं कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। आखिर क्या है ये फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, यानी कि ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं विभिन्न सरकारी जो विभाग हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर विभाग में कुछ खरीदारी करनी है, मान लीजिए वहां पर क्या करना है, A4 साइज की सीट आनी है, वहां पर प्रिंट कराने के लिए इंक लेकर आना है, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो काम खरीदा जाता है, गुड या सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो ये यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। दूसरी बात बोली जा रही है सेंटर, स्टेट या फिर जो लोकल बॉडीज भी हैं वो भी इसके थ्रू प्रोक्योर कर सकती हैं चीज़ों को। तीसरी बात बोली जा रही है यहाँ पर जो RBI है यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरीके से यूज किया जाता है थर्ड पार्टी असेसमेंट के रूप में यहाँ पर साइड से, यानी कि ये कि क्या सही है क्या गलत है, कितनी खरीदारी की गई है, कौन सा पैटर्न सही है और कौन सा यहाँ पर गलत हो रहा है, वो यहाँ पर RBI देखता है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है पूछा गया है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। आंसर जो है इसका वो है 1 and 2, यानी कि आंसर हो गया ए। यहाँ पर ये RBI नहीं है, ये RBI नहीं है, ये हो गया सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो यहाँ पर ये काम करता है जो कि एक तरीके से असेसमेंट करता है कि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, क्या आ रही है, क्या जा रही है, वो सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पर जो प्रोक्योर किया गया वो चीजें सही हैं या फिर गलत हैं और क्या यहाँ पर चेंज किए जा सकते हैं। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये 1, 2, 3 and 4 है। ठीक है, ABCD की जगह। पहले बात की जा रही है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट H5N1 वायरस के बारे में। सबसे पहला बोला जा रहा है कि H5 ये हमारा करेक्ट पूछा गया, ये ध्यान देखिएगा। पहले ये यहाँ पर ह्यूमन कोज के यहाँ पर अगर बात की जाए जो H5N1 है ये एक तरीका एवियन इन्फ्लुएंजा है जो ओकर होता है ओकेजनली, यानी कि ओकेजनली देखने को ये मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है डिफिकल्ट है ट्रांसमिट, मतलब ट्रांजिस्ट नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये नहीं होता है, या फिर बहुत ही रेयरली होता है, कोई केस नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। जब पीपल जो होते हैं इससे इफेक्ट हो जाते हैं तो जो उनकी जान जाने के चांसेस है वो ओनली केवल 10% है यहाँ पर, इससे फालतू यहाँ पर जान लोगों की नहीं जाएगी। चौथा बोला गया यहाँ पर ये कि एक तरीके से हीट सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अगर हीट रहेगी तो इसका कोई इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। आंसर हो गया यहाँ पर इसका बोला जा रहा है ए में है 1 and 2, बी में है 2 and 3, सी में है 1, 2 and 3, डी में है 1, 3 and 4। तो ये आंसर बताना है, आंसर है इसका ए, यानी कि 1 and 2। अगर बात करें यहाँ पर ह्यूमन केसेस की, अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखने को मिलेगा ये
ये एक तरीके से ओकर होता है ओकेजनली, ठीक है। और ये बर्ड्स, एवियन बोला गया है यहाँ पर, बर्ड्स की हेल्प से ये फैलता है, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन जो पर्सन है वो ट्रांजिशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोली गई है, आसानी से ट्रांजिट नहीं होता है इंसानों से इंसानों में। बोला जा रहा है कि लगभग यहाँ पर जो जिनको ये होता है, इन्फेक्ट होते हैं, जिनकी जान जाती है वो ओनली 10% है। तो 10 नहीं है यहाँ पर, अगर इंसान को ये इस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है तो लगभग 60% आप लोग बोल सकते हैं उस इंसान की जान जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट बोला गया कि ये हीट से सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल गलत बोला गया है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए चिकन खाते हैं, तो अगर उसको ढंग से रोस्टेड किया जाएगा, पकाया जाएगा, तो ये जो वायरस है ये होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, यानी कि वो एक तरीके से घट जाएगा या फिर 0 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो हीट्स के लिए सेंसिटिव है ये, ऐसा नहीं है कि हीट के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ये हो गया। और जो हम लोगों ने अभी क्विज भी डिस्कस किया था उसमें आप लोग देखते हैं H5N1 इसी वायरस के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो वायरस है इसकी वजह से 6 जो मोर है वो पिकॉक है उनकी जान गई थी, इसलिए भी काफी न्यूज में था H5N1, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और यहाँ भी इसी के बारे में बात की जा रही है H5N1 के बारे में। ओके, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मेगा फूड पार्क है उनके बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए मेगा फूड पार्क किस लिए बनाते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ना, वो रॉ मटेरियल होता है। किस तरीके से उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग बना देते हैं ताकि लंबे समय तक वो अवेलेबल भी रहे और आसानी से मार्केट में बेचा भी जा सके, उसके बारे में बात करते हैं। छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, मार्केट से टमाटो आप लोग लेकर आते हैं, वो सॉरी खेतों से, और उसको मार्केट में जब जाता है वो टमाटो सॉस बन जाता है, लंबे समय तक वो चलता है। इतने लंबे समय तक टमाटर आप लोग नहीं चल पाएंगे। तो उस तरीके से ये किसानों को भी फायदा है काफी, और उनको जो बिचौलिया है बीच में से वो भी हट जाता है, डायरेक्ट उनको प्रोडक्ट की वैल्यू भी मिल जाती है। इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क यहाँ पर ये श्रेणी मेगा फूड पार्क जो कि ओपन किया गया था चित्तूर आंध्र प्रदेश में 2012 में, ये स्टेटमेंट बोला गया है। और बोला गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट है मोर देन 25 स्टेट, टोटल 29 स्टेट है हमारी कंट्री में, 25 स्टेट में आज के डेट में मेगा फूड पार्क आ चुके हैं। तीसरा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इंप्लीमेंट करने वाली इसकी एजेंसी यहाँ पर मेगा फूड पार्क को हमारी कंट्री में। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आंसर है पहला बोला गया है ए में 1 और 2, बी में बोला गया है 1 और 3, सी में बोला गया है 2 और 3, डी में बोला गया है ये नन, यानी कि कोई सा भी नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर है? आंसर हो गया इसका सी, यानी कि 2 और 3। आइए थोड़ा सा डिटेल में नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क को, ना कि होम मिनिस्ट्री। तो ये की स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। इसी के साथ में हमारी कंट्री में टोटल 12 के करीब मेगा फूड पार्क हैं आज के डेट में, यानी कि जो बोला गया 25 वो गलत है। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन के करीब मेगा फूड पार्क हैं। पहली स्टेटमेंट ओनली सही है यहाँ पर, श्रीनी मेगा फूड पार्क जो आप लोगों को देखने को मिला, ये 147 लगभग एकड़ एरिया में फैला हुआ है चित्तूर आंध्र प्रदेश के अंदर। 2012 में ये फर्स्ट मेगा फूड पार्क हमारी कंट्री में बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो गया आप लोगों के सामने सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, बाकी सब सही है। सॉरी, पहला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। कई बार कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में बिल्कुल भी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में। तो ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि फर्स्ट बोला गया है इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा बोला गया है मिटिगेट यानी कि कम करना ग्लोबल वार्मिंग को, तीसरा बोला गया है क्लाउड सीडिंग को, चौथा बोला गया पोल्यूटेंट फॉर, ये है किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो एरोसोल इंजेक्शन है ये है मिटिगेट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक तरीका है। कई सारे मटेरियल को खासकर इसमें मिक्स करके ऊपर जाकर इसको छिड़का जाए और उसकी वजह से जो अर्थ पे टेम्परेचर है उसको कम किया जाए। तो अर्थ का टेम्परेचर लो करने की एक प्रक्रिया है। हालांकि ये काफी कॉस्टली यहाँ पर बोला जा रहा है अगर इसको यूज किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, पर फिर भी एक ऑप्शन के तौर पर इसको रख के चला जा रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके आने वाले टाइम में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता हो तो लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी शेयर कर सकते हैं जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। आप भी ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं वही आप लोग एट द एंड ऑफ द डे फायदा पहुंचाने वाला है। लेक्चर की पीडीएफ जाकर डाउनलोड करते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर यहाँ पर अवेलेबल हूँ। अगर जो भी यहाँ पर वीडियो होती है उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि लिंक वीडियो के नीचे होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।